नमस्ते। मैं आपका साधन सर। आज मैं अपना YouTube का दूसरा वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को आज सेल्स के बारे में बताऊंगा, यानी कोशिकाओं के बारे में बताऊंगा। कोशिका जो है साइंस में एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, ठीक है। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कोशिका कोशिका होता क्या है? कोशिका हमारे शरीर की एक सबसे छोटी इकाई होता है, यानी हमारे शरीर की सबसे छोटी चीज कोशिका होती है, उससे छोटा कुछ नहीं होता है, ठीक है। आपको एग्जाम्पल के लिए एक ये बता रहा है। सबसे पहले आप देखिए, ईंट। ईंट से क्या बनता है? एक ईंट, दो ईंट, तीन ईंट, चार ईंट, पांच ईंट, 100 ईंट, 500 ईंट, इस तरह से कई ईंट मिल करके आपका दीवार का निर्माण करता है, ठीक है। कई ईंटें मिलकर के दीवार का निर्माण करता है। उसी तरह से एक दीवार, दो दीवार, तीन दीवार, चार दीवार, कई सारे दीवार मिलकर के एक कमरा का निर्माण करता है, ठीक है। फिर एक कमरा, दो कमरा, किचन, बाथरूम, लेटरिन, ये सारा मिलकर के आपका एक घर का निर्माण करता है, ठीक है। अब उसी तरह से हमारे शरीर में, हमारे शरीर की सबसे छोटी चीज कोशिका है, ठीक है। बहुत सारे कोशिका एक जगह मिल करके उत्तक का निर्माण करता है, यानी जो छोटा सा मांस होता है ना, उसे उत्तक कह सकते हैं। उत्तक को इंग्लिश में टिश्यू कहते हैं, ठीक है। हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है। कोशिकाओं के ग्रुप को, कोशिकाओं के समूह को हम उत्तक कहते हैं, ठीक है। फिर कई सारे उत्तक आपस में मिल करके सहयोग करके अंग का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? अंग का निर्माण करता है। फिर हमारे शरीर का कई अंग मिलकर के किसका निर्माण करता है? शरीर का निर्माण करता है, ठीक है। अब देखिए, कोशिका को इंग्लिश में सेल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका को इंग्लिश में सेल्स कहा जाता है। लेकिन कोशिका को साइंस में कहा जाता है साइटो। क्या कहा जाता है? कोशिका को साइंस में साइटो कहा जाता है। अब हम कोशिका के बारे में कोई भी जानकारी लेंगे, कोशिका के बारे में हम अध्ययन करेंगे, कोशिका के बारे में हम कुछ भी पढ़ेंगे, उसको हम लोग साइटोलॉजी कहेंगे। साइटोलॉजी, ठीक है। कोशिका के बारे में कुछ भी अध्ययन करेंगे, उसे हम साइटोलॉजी कहेंगे। कोशिका के बारे में अध्ययन, साइटोलॉजी। अध्ययन का मतलब होता है पढ़ना। कहीं कहीं आप लोगों को अध्यापन देखने को मिलेगा। अध्यापन का मतलब होता है पढ़ाना, और अध्ययन का मतलब होता है पढ़ना। उसके बाद देखिए, ये जो कोशिका शब्द है किसने दिया? इसका खोज किसने करा? सबसे पहले खोज किसने करा? तो कोशिका का सबसे पहले सर्वप्रथम खोज रोबर्ट हुक ने किया था। रोबर्ट हुक, दुनिया में सबसे पहले कोशिका का खोज रोबर्ट हुक ने किया था। अब रोबर्ट हुक ने जो कोशिका का खोज किया था, वो मृत कोशिका का खोज किया था। मृत कोशिका का, ठीक है। यानी कोशिका जीवित होता है लेकिन कोशिका मरता है, तो मरे हुए कोशिका का खोज किया था रोबर्ट हुक ने, ठीक है। रोबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का, यानी कोशिका का जनक कहा जाता है, कोशिका का पिता कहा जाता है रोबर्ट हुक को। फिर उसके बाद एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम था लीवेनहोयक। क्या नाम था? लीवेनहोयक। लीवेनहोयक ने क्या करा? लीवेनहोयक ने जीवित कोशिका का खोज करा। सवाल आएगा, जीवित कोशिका का खोज किसने करा? तो लीवेनहोयक ने। और मृत कोशिका का खोज किसने करा? रोबर्ट हुक ने। सबसे पहले कोशिका को किसने खोजा? तो रोबर्ट हुक ने। उसके बाद आता है कि कोशिका का सिद्धांत। जैसे हमारे शरीर में कोशिका का विभाजन होता है, कोशिका मल्टीपल होता है। एक कोशिका से दो कोशिका, 2 से 10, 10 से 1000। हमारा शरीर में जो ना कोशिका बहुत ज़्यादा विभाजन होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो इसके बारे में सिद्धांत, कोशिका का सिद्धांत 2 वैज्ञानिक ने मिलकर के दिया था। एक वैज्ञानिक का नाम है स्लाइडेन, एक का नाम है स्वान। इन दोनों ने मिलकर के कोशिका का सिद्धांत दिया। फिर उसके बाद एक पॉइंट है आपका कि पूरे दुनिया में सबसे बड़ा कोशिका किसका है? पूरी दुनिया में जितने भी सजीव हैं, उन सभी सजीवों में सबसे बड़ा कोशिका किसका है?
तो सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, ठीक है। उसमें पूरी दुनिया में सबसे बड़ा कोशिका उसी में पाया जाता है। फिर एक सवाल बनता है कि सबसे छोटा कोशिका कहाँ होता है या किसको बोलते हैं? तो सबसे छोटा कोशिका का नाम है आपका प्लाज्मा, नाम है प्लाज्मा। प्लाज्मा पूरी दुनिया में सबसे छोटी कोशिका होती है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आ जाओ इंसानों में, मनुष्य में। मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका, छोटी से पहले बड़ी पढ़ लेते हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका क्या होता है? कहाँ गया? ओ यहाँ पे। मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका, उसका नाम है अंडाणु। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका का नाम है अंडाणु। और अंडाणु किस में पाया जाता है? अंडाणु पाया जाता है स्त्री में पाया जाता है, पुरुष में नहीं पाया जाता, स्त्री में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद मनुष्य के शरीर में सबसे जो छोटी कोशिका है, सबसे छोटी कोशिका को हम लोग बोलते हैं शुक्राणु। क्या बोलते हैं? शुक्राणु। अब शुक्राणु किस में पाया जाता है? तो शुक्राणु पुरुष में पाया जाता है और अंडाणु स्त्री में पाया जाता है। शुक्राणु पुरुष में पाया जाता है, अंडाणु स्त्री में पाया जाता है। शुक्राणु मनुष्य के शरीर का सबसे छोटी कोशिका, अंडाणु मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ी कोशिका। पूरी संसार में सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, पूरी संसार में सबसे छोटा कोशिका माइक्रोप्लाज्मा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन तो है, यानी जो मनुष्य है उसके शरीर में जो सबसे लंबी कोशिका है वो कौन है? तो उस मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका हम लोग तंत्रिका को बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में न्यूरॉन कहा जाता है, न्यूरॉन, ठीक है। उसके बाद देखो हमारे शरीर में कोशिका का विभाजन सबसे तेजी से कहाँ होता है? कोशिका विभाजन मतलब क्या होता है? जैसे एक कोशिका से दो कोशिका, दो कोशिका से 10 कोशिका, 10 कोशिका से 1000 कोशिका। कोशिकाएं बढ़ता है ना, अपनी संख्याओं में वो लोग मल्टीपल करते रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं विभाजन। तो हमारे शरीर में कौन सी ऐसी जगह है, कौन सा ऐसा अंग है जहाँ सबसे तेजी से कोशिका बढ़ता है? तो वो होता है यकृत, लीवर। क्या होता है? यकृत, उसको इंग्लिश में कहते हैं लीवर। यानी कहा यह जाता है कि अगर आपका 40% लीवर काट दिया जाए, यानी आपका अगर लीवर है इसमें से इतना % लीवर को अगर हटा लिया जाए काट करके, तो फिर कुछ दिन में ये लीवर आपका पहले से पूरा ऐसा, यानी परिपूर्ण पहले जैसा क्या कहता है लीवर बन जाएगा।